हेलो एवरीबॉडी। कार बायर्स के लिए एक बड़ी खुशखबर है क्योंकि कार्स की प्राइसेस काफ़ी कम होने वाली है। रिसेंटली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 3 सितंबर को, उसमें कार्स के ऊपर लगने वाले जीएसटी काफ़ी हद तक कम की हुई है, स्पेशली स्मॉल कार्स के ऊपर जिनके ऊपर लगभग जो 29% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, जैसे मारुति स्विफ्ट जो कार है, जो मोस्ट पॉपुलर कार है इंडिया की, उसकी प्राइस लगभग 82,000 से कम हो जाएगी। वही अगर आप बड़ी कार लेने की सोच रहे हो जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, तो उसकी प्राइस लगभग 3.5 लाख से कम हो जाएगी एक शोरूम के ऊपर। आज के प्रेजेंटेशन में इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि हुंडई क्रेटा, जो एक दूसरी पॉपुलर कार है इंडिया की, उसकी प्राइस लगभग 70,000 से कम होगी। हालांकि हुंडई क्रेटा महंगी है मारुति स्विफ्ट से, फिर भी उसकी प्राइस मारुति स्विफ्ट से ज़्यादा कम नहीं हो रही है। इसके कुछ कारण है, वो हम आगे प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी का रेट कौन से कार पे कितना लगता है। तो उसके लिए दो ब्रॉड कैटेगरीज है। एक स्मॉल कार्स, जो एक छोटी कार है जिनकी इंजन की कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है, और दूसरी वो कार है लार्ज कार्स जिनकी इंजन की कैपेसिटी 1200 सीसी से ऊपर है, जैसे हुंडई क्रेटा हो गई, टोयोटा फॉर्च्यूनर हो गई, ऐसी कार है। अब जो छोटी कार है उनके ऊपर 28% जीएसटी लगता है अब तक, और 1% सेस लगता है। और जो बड़ी कारें हैं उनके ऊपर 28% जीएसटी लगता है और 17% या 22% सेस लगता है। तो टोटल जो टैक्स लगता है बड़ी कारों के ऊपर वो 45% या 50% लगता है, और स्मॉल कार्स के ऊपर 29% लगता है। देखते हैं कि स्मॉल कार्स के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो पहले मैंने जैसे आपको बताया कि 28% जीएसटी है और 1% सेस टैक्स है। अब ये घटकर फ्लैट 18% टैक्स लगेगा। इसके अलावा और कोई सेस टैक्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। पहले 1% सेस टैक्स लगता था, वो नहीं लगने वाला है अभी। तो फ्लैट 18% टैक्स रहेगा। तो मान के चलो अगर आपकी कार की प्राइस 10 लाख रुपए है, बेस प्राइस, उसके ऊपर पहले जो जीएसटी सिस्टम थी उसके ऊपर लगभग 2,90,000 आपको टैक्स लगता था। अब नए सिस्टम में ये जो 2,90,000 का टैक्स है वो घटकर 1,80,000 हो जाएगा। तो मतलब पहली कार जो आपको 12,90,000 को होती थी, वो घटकर 11,80,000 की हो जाएगी एक शोरूम प्राइस के ऊपर। अब लार्ज कार्स के ऊपर कैसा टैक्सेशन होता है वो समझते हैं। इसमें दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। एक कार्स जो 1200 सीसी से लेके 1500 सीसी तक है, उनके ऊपर अलग टैक्स लगता है, और जो 1500 सीसी से ऊपर की कार है उनके ऊपर अलग टैक्स लगता है। तो अब तक जो जीएसटी लगता है, जीएसटी कॉम्पोनेंट, वो 28% है। और जो सेस टैक्स लगता था स्मॉल कार्स में, जैसे मैंने आपको बताया 1% लगता है, ये बड़ी कारों में 17% लगता है 1200 सीसी लेके 1500 सीसी की कार के ऊपर। तो टोटल आपका टैक्स जो है 45% टैक्स हो जाता है, 28 प्लस 17% सेस। और वही अगर आपकी कार 1500 सीसी के ऊपर है तो उसके ऊपर 28% जीएसटी और 22% सेस लगता था, मतलब 50% तो खाली टैक्स ही होता था। तो मान के चलो अगर आपकी कार की प्राइस लेट से 10 लाख रुपए है और इसकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से लेके 1500 के सीसी के बीच में है, जैसे अपनी हुंडई क्रेटा, इसकी इंजन कैपेसिटी 1490 के आसपास है, तो इसके ऊपर टैक्स जो लगेगा वो 45% लगेगा, 28% जीएसटी और 17% सेस टैक्स। तो टोटल आपकी प्राइस जो होगी वो 14,50,000 होगी। और जो कारें 1500 सीसी के ऊपर है, जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, लगभग 2800 सीसी की इसकी इंजन कैपेसिटी है, तो इसके ऊपर फ्लैट 50% टैक्स लगेगा। इसके मतलब 28% जीएसटी और 22% सेस टैक्स, तो टोटल 50% टैक्स। तो मान लो अगर आपकी फॉर्च्यूनर की कार की प्राइस, एक उदाहरण के लिए, 10 लाख रुपए है, तो उसको टैक्स लगा के उसकी प्राइस 15 लाख रुपए हो जाएगी। अब जो नया सिस्टम आया है उसमें सेस टैक्स तो नहीं रहेगा, पर जीएसटी 28% से बढ़कर 40% हो जाएगा। हालांकि जीएसटी बड़ा है 28% से लेके 40%, पर जो टोटल टैक्स था सेस पकड़ के, वो 45% या 50% से घटकर 40% हो गया है। तो मतलब आपकी जो टोयोटा फॉर्च्यूनर कार थी उसके ऊपर पहले 50% टैक्स लगता था, तो वो घट के 40% टैक्स लगेगा। और आपकी हुंडई क्रेटा जो कार है उसके ऊपर 45% टैक्स लगता था, तो वो घट के 40% टैक्स लगेगा। तो अगर देखोगे तो लार्ज कार्स की बेनिफिट जो मिलने वाला है कंपेयर टू स्मॉल कार्स, वो थोड़ा कम है। बेनिफिट इसमें भी है पर कंपेयर टू स्मॉल कार्स थोड़ा कम होगा। इसमें भी अगर आप 1200 सीसी से लेके 1500 सीसी की कार लेने वाले हो जैसे हुंडई क्रेटा, तो उसमें थोड़ा कम बेनिफिट होगा। पर अगर आप बड़ी कार जैसे फॉर्च्यूनर लेने की सोच रहे हो तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा।
तो एक परसेंटेज में आपको बता दो, अगर आप स्मॉल कार ले रहे हो तो एक रफली 8.5% तक का बेनिफिट होगा आपको एक शोरूम प्राइस के ऊपर। 8.5% का डिस्काउंट समझ लो आप। वही अगर आप 1200 सीसी लेके 1500 सीसी की कार ले रहे हो तो एक 3.5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा एक शोरूम प्राइस के ऊपर। और वही अगर आप बड़ी कार ले रहे हो जैसे 1500 सीसी के ऊपर की कार, अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी, तो उसके ऊपर 6.7%, मतलब लगभग 7% के आसपास आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, ये बड़ी मेहनत से हमने बनाई है। इसमें हमने इंडिया की जो टॉप पॉपुलर कार्स है उनकी लिस्ट बनाई है। तो आपको इसमें जो पहले जो प्राइस थी कार्स की उसकी लिस्ट है, और नई जो प्राइस होगी टैक्स कटने के बाद उसकी जानकारी है। आप वीडियो पॉज करके इसकी स्नैपशॉट ले सकते हो। तो आपको मैं डिटेल समझा देता हूँ। तो अगर आप देखो मारुति स्विफ्ट, इसकी इंजन कैपेसिटी दी है जो 1200 सीसी के आसपास है। उसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है टॉप मॉडल की वो है 9,64,000। इसके अंदर जो टैक्स था वो है 2,16,000। अब जो नया टैक्स आएगा उसके अंदर एक टैक्स घट के 1,34,000 हो जाएगा। मतलब लगभग आपकी सेविंग जो टैक्स में है वो 82,000 की हो जाएगी। और नई जो लैंडेड प्राइस होगी एक्स शोरूम प्राइस वो होगी 8,81,000। तो जो पुरानी प्राइस थी एक शोरूम 9,64,000, वो घट के हो जाएगी 8,81,000। सिमिलरली और नो मॉडल्स की एग्जांपल आप देख सकते हो। एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, जैसे टाटा टियागो। इसकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से आसपास है। इसकी प्राइस जो है एक शोरूम प्राइस वो है 8,55,000 टॉप मॉडल की। इसके अंदर जो टैक्स था वो 1,92,000 था, 1,92,000, और वो घट के अभी 1,19,000 हो जाएगा। मतलब रफली आपकी सेविंग हो जाएगी 72,000। तो नई लैंडेड प्राइस जो होगी आपकी एक शोरूम प्राइस वो होगी 7,82,000, जो पहले 8,55,000 थी। ठीक है। सिमिलरली और एक लिस्ट बनी हमने लार्ज कार्स और एसयूवीज की, जो मोस्ट पॉपुलर कार्स है इंडिया में, उनकी ये लिस्ट है। आप वीडियो पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। मैं आपको इसमें भी एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे हमारी मोस्ट पॉपुलर कार जो एसयूवी है हुंडई क्रेटा, इसकी इंजन कैपेसिटी आप देखो 1500 सीसी से थोड़ी कम है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 20,50,000 है। इसके अंदर जो टैक्स कंपोनेंट था वो 6,36,000 था, वो घट के अभी 5,65,000 हो जाएगा। तो लगभग 70,000 की टैक्स में सेविंग होगी। और नई जो कॉस्ट होगी आपकी लैंडेड प्राइस एक शोरूम वो होगी 19,79,000। तो मतलब जो पहले 20,50,000 लगते थे वो अभी 19,80,000 लगेगी वहाँ पे। ठीक है। अभी जो 1500 सीसी के ऊपर की जो कार है उसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी के ऊपर है, कैपेसिटी है लगभग 2200 सीसी। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 17,72,000। इसके अंदर जो टैक्स कंपोनेंट था वो था 5,90,000। अब ये घट के 4,72,000 हो जाएगा। मतलब टैक्स में सेविंग आपकी 1,18,000 हो जाएगी। तो आपकी नई प्राइस जो होगी वो होगी 16,53,000, 16,53,000। वही अगर इनोवा की आप देखो तो एक शोरूम प्राइस थी 27 लैक्स। इसमें टैक्स जो कम होगा वो 1,80,000 का होगा। और नई एक शोरूम जो प्राइस होगी वो 25,27,000 होगी। आप वीडियो पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले। अब तक हमने देखा कि जीएसटी कितने कम होने वाले हैं और इसकी वजह से कार की प्राइसेस कितनी कम होगी स्मॉल कार्स के ऊपर, लार्ज कार्स के ऊपर। अब बड़ा प्रश्न है कि क्या सही समय रहेगा ये कार परचेस करने के लिए, तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो जीएसटी जो है वो 22 सितंबर से, नया जीएसटी जो है वो 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। तो और इसमें और एक कंपोनेंट था जो सेस की जो हमने बात की, जो स्मॉल कार्स के ऊपर 1% लगता था और बड़ी कार के ऊपर 17%, 1200 सीसी से लेके 1500 सीसी की कार के ऊपर, और 1500 सीसी के ऊपर कार के ऊपर 22% सेस लगता था। तो मतलब 45% और 50% टोटल टैक्स लगता था बड़ी कार्स के ऊपर। अब देखो जीएसटी तो कम हो जाएगा 22 सितंबर से, पर ये जो सेस टैक्स है वो 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद सेस टैक्स जो है वो बंद हो जाएगा। तो मतलब पूरा इफेक्ट जो आएगा टैक्सेशन का वो 31 अक्टूबर के बाद, मतलब 1 नवंबर से पूरी तरह फ्लैट जीएसटी लगेगा। कोई सेस टैक्स नहीं होगा, सिर्फ जीएसटी देना पड़ेगा। स्मॉल कार्स के ऊपर वो रहेगा 18% और बड़ी कारों के ऊपर रहेगा वो 40%। इसके अलावा कोई सेस टैक्स नहीं रहेगा। तो अगर सही समय आप बोलोगे तो अगर आप 1 नवंबर से लेने की सोच रहे हो तो वो सही समय रहेगा परचेस करने के। इसके बीच में अगर आप लोगे 22 सितंबर के बाद लेके 31 अक्टूबर तक, तो जीएसटी तो कम लगेगा आपको, पर सेस टैक्स आपको देना पड़ेगा।
आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।